Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to solve यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज राइट कि मीन्स आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपका यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे राइट। और डेली हम लोग जो है एमसीक्यू के माध्यम से डेली हम लोग जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे राइट। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं राइट। ये आपका जो है टेस्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है राइट। और डेली हम लोग जो है एक एक टेस्ट को सॉल्व करेंगे राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछ रहा है राइट। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका होता क्या है राइट। तो हमको पता है ये आपका क्या है, अर्थ है राइट। तो अर्थ के जो 0 डिग्री से पास होता है राइट, 0 डिग्री से जो पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं राइट। इक्वेटर ये सबको पता होगा राइट। देन आफ्टर आपका क्या होता है 23 डिग्री एंड हाफ एंड 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड साउथ राइट। इसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इन द सेंस कि मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं राइट। और इस रीजन में जो भी आपके क्या आते हैं राइट, साइक्लोन आते हैं, जो भी आपके साइक्लोन आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं राइट। तो इसी के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन्स ओरिजिन इसका जो होता है राइट, इसके लिए कौन कौन से आपके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से आपके रिस्पॉन्सिबल कंडीशंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि आपका राइट कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स जो आपका अगर ट्रॉपिकल रीजन में आपका जो है साइक्लोन आना है राइट, तो इसके लिए आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए राइट, वो आपका मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए राइट। अब ये आपके मन में यह क्वेश्चन होना चाहिए राइट कि मीन्स जो है आपका 27 डिग्री से ऊपर आपका जो है ये टेम्परेचर क्यों नेसेसरी होता है राइट। तो देखिए इससे आपको क्या होता है कि मीन्स जहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर होगा राइट, मान लीजिए आपका कोई रीजन है राइट, यहाँ पर आपका क्या है कि मीन्स हाई टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जो आपके राइट कि मीन्स जो भी आपके वाटर होंगे वो क्या होंगे, आपके ऊपर वो इवेपोरेट होंगे राइट। और एयर होंगे तो भी आपके क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे राइट। जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि मीन्स यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि तेजी से जो आसपास के हवा होंगे राइट, एयर होंगे, वो आपके कवर करेंगे राइट। तो इससे आपका क्या हो जाता है कि साइक्लोन का कंडीशन बन जाता है और साइक्लोन आपका जो है ओरिजिन हो जाता है राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मीन्स दो कंडीशन तो यहाँ पर जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दिया एक ही स्टेटमेंट से, जो कि हमने सॉल्व कर दिया राइट। सेकेंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि अब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। और कोरियोलिस फोर्स आपका क्या होता है राइट कि मीन्स जो आपका अर्थ है राइट, अर्थ है आपका, तो अर्थ क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमती है राइट। कि मीन्स हमको पता है कि मीन्स जो अर्थ है आपका वो अपने अक्ष पर क्या करता है, रोटेशन करता है राइट। और इसी रोटेशन के कारण आपका क्या होता है कि पृथ्वी पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं राइट। तो ये आपका अब्सेंस नहीं होना चाहिए राइट। अगर अब्सेंस हो जाएगा तो फिर जो है आपका साइक्लोन का ओरिजिन नहीं होगा राइट। तो ये आपका प्रेजेंस ऑफ आपका कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए राइट, देन ओनली इट विल क्रिएट राइट। ट्रॉपिकल जो आपके साइक्लोन होंगे वो आपके तभी क्रिएट होंगे राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है यहीं से आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। और बाई एलिमिनेशन आप देख सकते हैं कि आंसर तक आप पहुंच सकते हैं राइट। इस आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट। और फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्यों इनकरेक्ट दिया गया है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं राइट। देखिए फोर्थ स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि अपवर्ड कन्वर्जेंस ऑफ द सी सरफेस राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा राइट कि मीन्स देखिए अगर क्या हो रहा है कि अपवर्ड कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस इन द सेंस कि मीन्स ट्रोपोस्फीयर में आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर एयर का कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस होगा तो साइक्लोन आपका क्रिएट ही नहीं होगा राइट। डाइवर्जेंस होगा तभी ना आपका क्या होगा, साइक्लोन क्रिएट होगा राइट। तो इसीलिए जो है आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट दिया गया है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फार्म बाई रिवर राइट। कि मीन्स ये आपका क्या कह रहा है कि मीन्स कौन सा ऐसा लैंड फार्म है आपका राइट कि यानी कि आपका जमीन है जो कि आपका क्या होता है कि मीन्स डिपोजिशनल लैंड फार्म नहीं है राइट, कि मीन्स डिपोजिट होकर नहीं बना हुआ राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन जो दे रहा है गॉर्ज राइट, गॉर्ज और कैनियन राइट। अगर आपने कंसीडर किया होगा तो गॉर्ज एंड कैनियन जो होता है राइट, ये आपको किससे फॉर्म होता है, इरोजन के कारण होता है राइट, इरोजन के कारण, नॉट ओनली आपका जो है डिपोजिशन राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है राइट। और इसी के ही बारे में पूछा है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट दिया गया है राइट, कि मीन्स डिपोजिशनल नहीं फॉर्म होता है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी आपके डिपोजिशनल से फॉर्म होते हैं, लेकिन गोर्ज जो है राइट ये आपका क्या होता है, इरोजनल के कारण आपका जो है फॉर्म होता है राइट। और हमको पता है कि मीन्स रिवर जो है आपका तेजी से जहाँ पर गिरती हैं वी शेप वैली बनाती है, उसी पर वहीं पर आपको क्या होता है, गॉर्ज का फॉर्म होता है राइट। तो ये आपका इरोजन के कारण होता है, ना कि जो है डिपोजिशन के कारण राइट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि अरेंज करना है आपका, राइट, कि मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर होता है उसको आपको असेंडिंग आर्डर में एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि अरेंज करना है, राइट। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका क्या होता है कि मीन्स ये आपका अर्थ है, राइट, अर्थ है ये आपका। अर्थ के ऊपर हमको पता है क्या होता है, एयर होता है, राइट, एयर होता है, एटमॉस्फेयर उसी को बोलते हैं, राइट। तो इसको आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसी के बारे में आपका पूछ रहा है कि एल्टीट्यूडल इंक्रीजिंग आर्डर में आपको क्या करना है कि मीन्स बताना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है, राइट। तो सबसे नीचे जो आपका होता है ये आपका कौन सा आता है, ट्रोपोस्फीयर, राइट। देन आफ्टर आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, मेजोस्फीयर, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, थर्मोस्फीयर, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, एक्सोस्फीयर आता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। कि मीन्स सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, ट्रोपोस्फीयर, राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा, मेजोस्फीयर। देन आफ्टर आपका आ जाएगा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आपको कौन सा आता है, एक्सोस्फीयर। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी को क्लियर आउट होगा, राइट। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करेंट्स बिलोंग टू द पैसिफिक ओशियन, राइट। ये आपको पूछ रहा है कि मीन्स कौन सा इसमें से ऐसा करेंट है, राइट, जो कि आपका किससे बिलोंग करता है, राइट, कि मीन्स पैसिफिक ओशियन में आपका फ्लो करता है, राइट। तो ये आपका ऊपर वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और नीचे वाला आपका कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका, राइट। तो यहाँ पर सबको पता होगा, राइट, कि मीन्स यहाँ पर एक आपका करंट फ्लो करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, राइट। और इसी को ही पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, राइट। तो ये आपका पैसिफिक ओशियन में फ्लो करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। देन आफ्टर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट, कि मीन्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको पता है, राइट। ये आपका जो डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पूछ रहा है, राइट, कि मीन्स कौन कौन से आपके डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। देखिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग जो है 2 चीज़ों से पता चलता है, एक तो आपके हो गए डायरेक्ट सोर्सेज और एक आपका कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट सोर्सेज, राइट। तो डायरेक्ट सोर्सेज जनरली आपका बहुत ही कम पाया जाता है, राइट। क्यों कम पाया जाता है, क्योंकि हमको पता है कि मीन्स अर्थ के इंटीरियर में हम जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाता है, राइट, और डेंसिटी भी आपका इंक्रीज होता है, राइट। जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि मीन्स बहुत ही कम हमारा जो डायरेक्ट सोर्सेज से हमको पता चल पाता है, राइट। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कौन कौन सा आपका डायरेक्ट सोर्सेज है, राइट। तो वोल्केनिक इरप्शन जो कि आपके डायरेक्ट सोर्सेज हो जाते हैं, और रॉक्स जो कि ऑब्टेंड किए जाते हैं माइनिंग के द्वारा, वो भी आपके डायरेक्ट सोर्सेज हो जाते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि राइट, कि मीन्स 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अर्थक्वेक आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज हो जाता है, राइट, और आपका मीटियोराइट ये भी आपका इनडायरेक्ट सोर्सेज होता है, राइट। तो डायरेक्ट ही पूछा है तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूछ रहा है कि मीन्स 2 लिस्ट दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है, राइट। लिस्ट फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मिनरल के बारे में बता रहा है, राइट, और दूसरा जो लिस्ट है आपका ये डिपॉजिट साइट के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आयरन ओर के बारे में बात कर रहा है जो कि आपका पायरिन्स में पाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, राइट, कि मीन्स क्या होता है ये आपका बॉर्डर क्रिएट करता है, राइट, कि मीन्स फ्रांस एंड स्पेन में आपका जो बॉर्डर क्रिएट करता है, राइट, यहाँ पर आपका डिपॉजिटिंग साइट होता है आयरन ओर का, राइट। और कॉपर भी आपका करेक्ट दिया गया है, सडबरी में ही आपका पाया जाता है, राइट। और कोल का डिपोजिशन आपका डोनेट्स बेसिन में, और बॉक्साइट आपका जो है ये आर्कानास में पाया जाता है, राइट। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं आपका अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कुछ टर्म दिए गए हैं, इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो देखिए अर्थक्वेक आपका आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए आपका अर्थ है, राइट, अर्थ के अंदर से कहीं भी आपका एनर्जी रिलीज होता है और वो आपका सरफेस तक पहुंचता है, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, राइट। तो देखिए जहाँ से एनर्जी आपका रिलीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक बोलते हैं, या राइट, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर आपको जो है हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, राइट। तो 2 ही टर्म आपको याद करना है, राइट, कि मीन्स जहाँ से आपका एनर्जी रिलीज होता है और जहाँ पर सबसे पहले आपका अर्थ पर टच करता है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। तो 2 टर्म आपको जो है पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपको कह रहा है द प्लेस फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एपी सेंटर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि मीन्स जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या फिर जो है आपका हाइपो सेंटर बोलते हैं, राइट। और सबसे पहले अर्थ पर जहाँ पर पहुँचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपको कह रहा है द पॉइंट लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज नियर टू द एपी सेंटर इज कॉल्ड द फोकस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने बताया कि मीन्स सबसे जो नियरर होता है, राइट, कि मीन्स सबसे पहले जहाँ पर पहुँचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, राइट। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, डी, नाइदर 1 नॉर 2, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया, इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट।
फर्स्ट आपका कह रहा है कि मीन्स जब आपका सन, मून और अर्थ, राइट, सन आपका ये हो गया, राइट, और इधर आपका क्या हो गया, मून हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, राइट, तीनों आपके अलाइंड कर जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, राइट, तब आपको क्या होता है, लो टाइड बनता है क्या, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके लीनियर में आप बन जाते हैं, राइट, तो आपको क्या हो जाता है, हाई टाइड्स बनता है, राइट, हाई टाइड्स बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड आपका कह रहा है कि ए सिचुएशन ऑफ हाई टाइड्स अकर ऑन एवरी फुल मून, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट, कि मीन्स फुल मून पर आपको क्या होता है, हाई टाइड्स अकर करते हैं, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कि मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, कि मीन्स ओशियन में आपका क्या होता है, टेम्परेचर को जो आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, ये आपका किसके कारण होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट, इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, राइट। फर्स्ट आपका कह रहा है कि ओशियन करेंट्स, राइट, तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है कि मीन्स कहीं पर आपका क्या होता है, कोल्ड ओशियन करंट पाए जाते हैं, कहीं पर आपके वार्म ओशियन करंट पाए जाते हैं, राइट, तो उसके कारण भी आपको क्या होता है, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। सेकंड आपका कह रहा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट, कि मीन्स जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोगो में ही है, राइट, तो इसमें आपका क्या है कि मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है जमीन का और पानी का, राइट, जिसके कारण भी आपका क्या होता है, टेम्परेचर का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, राइट। थर्ड वन आपका कह रहा है कि ट्रेड विंड्स, राइट, ये भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ट्रेड विंड्स जो होते हैं उसके कारण भी आपका टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और लेटीट्यूड के भी कारण होता है, राइट, तो चारों ही आपके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो जाते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, राइट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, आपका कह रहा है कि ओशियन सैलिनिटी के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबो इज आर करेक्ट, राइट, कि मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि मीन्स सैलिनिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, राइट, कि मीन्स क्या होता है, अगर हम समुद्र में नीचे की तरफ मूव करते हैं, राइट, तो सैलिनिटी आपका इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, इसके पीछे का जो रीजन है आपका, राइट, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, कि मीन्स देख मान लीजिए आपका ये इंडिया ही है, राइट, तो इंडिया में ये आपका सी आपका समुद्र स्टार्ट होता है, राइट, तो ऊपर आपका क्या होगा, राइट, कि मीन्स देखिए इधर आपके रिवर्स भी ड्रेन करती हैं, और इधर आपका क्या होता है कि इवेपोरेशन होता है, राइट, इवेपोरेशन होगा तो बादल फॉर्मेशन होगा, बारिश भी होगा, राइट, तो बारिश होगा, इसके कारण आपका क्या होता है कि मीन्स जो आपका अपर लेयर होता है यहाँ पर आपको क्या होता है, सैलिनिटी थोड़ी सी कम होती है, और जिस प्रकार से हम डेप्थ में जाएंगे, राइट, गहराई में जाएंगे, उस प्रकार से आपका सैलिनिटी इंक्रीज होते जाता है, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको करेक्ट हो जाता है, राइट। सेकंड वन आपको कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन एडवर्सली अफेक्ट्स डिग्री ऑफ सैलिनिटी, राइट, तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्यों इनकरेक्ट हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए इंडिया में ही आपका अगर जहाँ पर आप मूव करेंगे, राइट, कहीं पर आपका सॉल्ट का फार्मेशन होता है, सॉल्ट बनाया जाता है, राइट, तो वहाँ पर देखेंगे आप सॉल्ट का फार्मेशन कैसे होता है, राइट, कि मीन्स ये आपका मान लीजिए कि पानी थोड़ा सा अंदर यानी कि ज़मीन के पोर्शन में आ गई, यहाँ पर पानी आ गई, राइट, तो यहाँ पर आपका सॉल्ट का फार्मेशन कैसे होता है, राइट, कि मीन्स इवेपोरेट कर दिया जाता है, पानी को इवेपोरेट कर दिया जाता है, जो उसके बाद आपको क्या होता है कि मीन्स जो सॉल्ट बचा रहता है बस वही रिमेन्स आपके बच जाते हैं, उसी से आपको क्या होता है, सॉल्ट का फार्मेशन होता है, राइट। तो इससे तो यानी कि मीन्स क्या होगा कि मीन्स जो आपका इवेपोरेशन है आपका डायरेक्टली इवेपोरेशन आपका क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि इसके सैलिनिटी के, राइट, तो ये आपका पूछ रहा है कि मीन्स जो इवेपोरेशन होता है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है डिग्री ऑफ सैलिनिटी को, राइट, तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका देखिए इवेपोरेशन हाई होगा तो सैलिनिटी भी आपका हाई होगा, राइट, तो ये आपको कंसीडर करना है। तो इसमें देख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। लाइक दैट ओनली डेली हम लोग क्या करेंगे, क्विज के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर द प्रीलिम्स यूपी पीसीएस, राइट, तो इस प्रकार से हम जो है डेली इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।